पिछले लेक्चर में हमने वीडियो इफ़ेक्ट्स के बारे में देखा, हमने इफ़ेक्ट्स के पैनल को एक्सप्लोर किया और हमने डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगा के ट्राई किए। इस लेक्चर में भी हम इफ़ेक्ट्स पे ही बात करेंगे। हम क्लिप के ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगा के भी देखते हैं, साथ में उनकी वैल्यूज़ को भी चेंज करके देखते हैं और हम साथ में ये भी चेक चेक करते हैं कि अगर हम उनको एनिमेट करें उनकी वैल्यूज़ को, तो क्या-क्या रिज़ल्ट हमें अचीव हो सकते हैं। आइए देखते हैं। जी, मैंने एक नई फुटेज इस वक्त इंपोर्ट कर ली है और टाइमलाइन पे मेरे पास एक नया क्लिप है। इसको हम देखते हैं इस क्लिप में क्या है। इस पे मेरे पास बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं और इस पे एक स्लो मोशन में एक शॉट है जिसमें एक बंदा वॉक कर रहा है इनके ऊपर। हम इसके अंदर इफ़ेक्ट लगाते हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, बड़ा कॉमनली यूज इफ़ेक्ट ब्लर का। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर कोई ऐसा इफ़ेक्ट है जिसका आपको नाम से उसका पता है या मे बी वो दो वर्ड के नाम से एक इफ़ेक्ट बनता है, तो आप जब उस नाम को सर्च करेंगे यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी एक सर्च बार है यहाँ पर इस इफ़ेक्ट्स वाली विंडो के नीचे ही। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करें, सर्च करें, यहाँ पर आपने जिस तरह मैं अभी ब्लर लगाने लगा था तो मैंने यहाँ पर ब्लर लिखा। आप देख सकते हैं आपके पास ब्लर की जितनी भी ऑप्शंस यहाँ पर थी, कोई प्रीसेट्स बने बनाए हैं या फिर अगर कोई किसी ट्रांजिशन के अंदर वो फॉल करता है, वो सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं। हमें पता है हमें इफ़ेक्ट्स के अंदर ब्लर एंड शार्पन के अंदर जाके ब्लर लगाना है। तो मैं यहाँ पर अपना सेम यही वाला इफ़ेक्ट जो हमने पहले यूज़ किया था, यहाँ पर हम इसको ड्रैग करके लगाते हैं। इसको फर्दर चेंज करने के लिए हम अपने इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में जाएंगे और यहाँ पर हम इसकी ब्लर की वैल्यू बढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपका जो क्लिप था ब्लर हो चुका है और इसको हम अगर प्ले करें अभी, तो कुछ इस तरह से आपके पास प्ले हो रहा है। मैं पहले फ्रेम पर दोबारा आता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लर पे एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, एनिमेशन को ऑन करता हूँ बेसिकली। तो जिस तरीके से हमने इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में अपनी मोशन में, स्केलिंग में, रोटेशन में की फ्रेम लगा के चेंज करके डिफरेंट वैल्यूज़ के थ्रू हमने अपनी एनिमेशन की, उसी सेम तरीके से हमारे पास बिल्कुल वही छोटी सी एक और टाइमलाइन है। हमारे पास इफ़ेक्ट के नीचे एक छोटा सा ये टॉगल एनिमेशन का बटन है जिसको ऑन करने से की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और उसी तरह से जब हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे हमारी फर्दर फर्दर की फ्रेम्स की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ से जब मैंने एनिमेशन को ऑन किया, की फ्रेम हमारे पास ऐड हो गया और अगर मैं इसको यहाँ से प्ले कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरे पास ये की फ्रेम एक और ऐड हो जाए और यहाँ पर ये जो ब्लर की वैल्यू है इसको हम बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं और हम इसको बिल्कुल शार्प कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर दो की फ्रेम ऐड है। पहले की फ्रेम पे जाने के लिए इसको मैं क्लिक करूंगा, इस छोटे से एरो को। आप देख सकते हैं पहला की फ्रेम बिल्कुल ब्लर है और जो दूसरा की फ्रेम पे जाने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं इस वक्त वो ब्लर नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इन दो की फ्रेम्स पे वैल्यूज को चेंज कर दिया। जो पहला की फ्रेम था उसमें मेरे पास वैल्यू है 100 और जो सेकंड की फ्रेम है मेरे पास उसमें इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 0। और इन दो की फ्रेम्स का मतलब ये है कि ये वैल्यू एनिमेट हो रही है। प्ले करके देखते हैं और हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं साथ साथ टिल्डा की के साथ। तो आप देख सकते हैं कि पहले आपका क्लिप टोटली ब्लर था और आहिस्ता आहिस्ता जितना की फ्रेम सेकंड की फ्रेम तक पहुंचने तक वैल्यू 0 हो गई ब्लर की और आपका इमेज वहां पे, आपका जो क्लिप था वो शार्प हो गया। एक टिप आपको और दे दूं यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि इसकी ड्यूरेशन जो है, जितनी ये की फ्रेम्स की चेंज हो रही है एक फ्रेम से दूसरे की फ्रेम में, आप चाहते हैं कि जल्दी से ब्लर हो जाए, क्विक हो जाए, तो आप इन की फ्रेम्स को जितना पास करेंगे उतनी ही जल्दी वो, क्योंकि रियल टाइम प्ले हो रहा है तो उतनी ही जल्दी वो आपका इफेक्ट सेकंड की फ्रेम पे चला जाएगा और सेकंड की फ्रेम पे जो वैल्यू है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको जूम करके इस की फ्रेम को इसके मजीद पास कर दूं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर मैं इसको जब प्ले करता हूं तो वो सिर्फ इस एरिया से इस एरिया में जहां तक ये की फ्रेम था उसने उस वैल्यू को एनिमेट कर दिया। हम इसको फर्दर और भी पास कर सकते हैं। मैंने इसको जूम इन किया, अगर हम फुल स्क्रीन करके देखें तो इस वक्त ये ब्लर है और मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो वो बहुत क्विकली वापस अपने उसमें चला गया।
तो जितना जितना आप की फ्रेम को पास या दूर करते जाएंगे उसी हिसाब से आपका इम्पैक्ट भी बदलता जाएगा। आपकी वैल्यूज़ के एनिमेशन की जो चेंज ओवर हो रहा है, जो उनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, बेसिकली उनका डिस्टेंस आपस में बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। हम चाहें तो इसके ऊपर दूसरा इफेक्ट भी लगा सकते हैं। चले हम एक और इफेक्ट ट्राई करते हैं। ब्लर को हमने यहाँ से बंद किया, वीडियो में हम गए एडजस्ट में, और मेरे पास यहाँ पर एक और इफेक्ट मैं आपको बताता चलूँ, प्रॉक एम्प के नाम से है, जो कि बेसिकली आपके क्लिप के ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, कलर, इनके साथ थोड़ा सा आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ये सैचुरेशन क्या है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट क्या है, आगे हम अपने फर्दर कलर ग्रेडिंग के लेक्चर्स में डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये इफेक्ट के बारे में बता दूं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, अगर मैं यहाँ पर ब्राइटनेस को छेड़ूं तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका जो क्लिप है वो इस वक्त ब्राइट होता जा रहा है। मैं अगर कंट्रास्ट को छेड़ूं तो आप देख रहे हैं कि वो ब्लैक की तरफ जा रहा है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ अभी। ह्यू बेसिकली कलर्स को उसको चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल कलर उसके ऑपोजिट होते जा रहे हैं। और सैचुरेशन बेसिकली आपकी इंटेंसिटी है आपके कलर की, और अगर मैं इसको 100 से बढ़ाऊंगा तो वो और तेज़ हो जाएंगे, कलर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर मैं इसको वैल्यू कम करता जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि कलर की इंटेंसिटी इतनी कम हुई कि वो ब्लैक एंड वाइट हो गया। हम इसको इन बिटवीन भी रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास इफेक्ट है ब्लर का, जो कि एनिमेट हुआ, और अगर मैं चाहूँ तो इन इफेक्ट को हर एक के साथ अलग अलग एनिमेशन का बटन मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। मैं इनको अलग अलग तरीके से एनिमेट कर सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मेरा जो पूरा ओवरऑल क्लिप है इस वक्त इनिशियली ही शुरू से ही ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि मैंने अभी एनिमेशन को ऑन नहीं किया था, मैंने जस्ट इफेक्ट को छेड़ा। तो शुरू से अगर मैं इस क्लिप को प्ले करूं तो वो ब्लर का इफेक्ट अपनी जगह, और जो ब्लैक एंड वाइट ओवरऑल वीडियो पे था वो अपनी जगह। अब अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ से एनिमेशन ऑन करके इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। सैचुरेशन की वैल्यू को चेंज करने का मतलब यही है कि मैं जब इसको अगर बढ़ाऊंगा तो इसमें कलर्स आते जाएंगे, कलर्स की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इस एरिया से अगर मैं चाहूँ जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है या मेरा CTI है, मैंने इसके एनिमेशन को यहाँ से ऑन किया, और फर्दर मैं चाहूँ कि यहाँ तक जाके इसके कलर एक की फ्रेम और ऐड कर लेता हूँ। और इस की फ्रेम पर बेसिकली मेरी वैल्यू इस वक्त दोनों की फ्रेम पे 0 है अभी, पहला की फ्रेम, दूसरा की फ्रेम, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 100 कर देता हूँ अगर, तो आप देख सकते हैं उसके कलर वापस आ चुके हैं। थोड़ी सी इंटेंसिटी में और भी बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको 200 भी कर सकता हूँ, कि जितने इसके एक्चुअल कलर्स थे उससे भी ज़्यादा कलर इसके और बढ़ चुके हैं। अगर हम इसको प्ले करके देखें इस वक्त, तो पहले हमारे पास ब्लर का इफेक्ट था और ब्लैक एंड वाइट, और आहिस्ता आहिस्ता ये कलर्स की तरफ चला गया। फर्दर जितना जितना मेरे पास ये क्लिप चल रहा है मैं इस पे मजीद चेंजेस कर सकता हूँ। इवन एक ही इफेक्ट लगा हुआ है, मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं इसमें और ऑप्शंस भी इसकी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मे बी मैं यहाँ से जाके इसके ब्राइटनेस कंट्रास्ट को, दोनों पे की फ्रेम एक साथ मैंने लगा दिया है, और यहाँ तक जाके मैंने इनकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा, कंट्रास्ट को मैं अगर चेंज करूँ वैल्यू, तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि ये फर्दर की फ्रेम जो कलर का था पहले, सेचुरेशन 0 to 200, और अब आप देख सकते हैं ये, और इसी ब्राइटनेस कंट्रास्ट को मैं चाहूँ तो दोबारा नॉर्मल वैल्यूज पे भी ले आऊँ। मतलब यहाँ से मैं इसको अगर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं की फ्रेम भी ऐड हो गया क्योंकि एनिमेशन ऑन है, रीसेट किया मैंने, और अब आप देखें कि आपके पास एक इफेक्ट क्रिएट होता जा रहा है कि आपने प्ले किया तो ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट हुई, और उसके बाद दोबारा ही वापस वो अपनी एक्चुअल उसमें आ गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग और ये फन पार्ट होता है सारा इफेक्ट के साथ प्ले अराउंड करना। बहुत सारी चीज़ें आप प्री प्लान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप साथ साथ बना भी सकते हैं। मैं अगर यहाँ से ह्यू को भी ऑन करूँ और फर्दर जाके मैं एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ, यहाँ पर ह्यू को आप देख सकते हैं बिल्कुल ही उसने एक डिफरेंट कलर्स में उसको ले गया। थोड़ा सा और आगे जाके मैं ह्यू को चाहूँ तो रीसेट कर दूँ। हम इनको प्ले करके देखते हैं इस वक्त ह्यू वाले पोर्शन से।
आप देख रहे हैं कलर्स इसके कैसे चेंज हो रहे हैं और बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म का इफेक्ट आपके पास बन गया। और अगर हम इस क्लिप को शुरू से प्ले करें जिसमें हमारे पास ब्लर भी साथ चल रहा है, हमारे पास ये जो प्रो कैम था इफेक्ट ये भी चल रहा है, तो अगर मैं इन इफेक्ट को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसके बगैर ये क्लिप कैसा था। इसको हम प्ले करके देखते हैं। और अब हम इन इफेक्ट को ऑन करते हैं, यहाँ से ये ब्लर को ऑन किया और प्रॉक एम्प को ऑन किया, शुरू से इसको प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ सेटिंग्स को चेंज करने से, कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करने से और कुछ की फ्रेम्स के साथ प्ले अराउंड करने से आपने कुछ इस तरह का इफेक्ट अचीव किया। आप फर्दर और भी इफेक्ट लगा के कुछ और भी अचीव करना चाहते थे तो कर सकते थे। आप डिफरेंट इफेक्ट्स को एक साथ भी लगा सकते हैं, आप बारी बारी भी उन पे काम करके उनको फर्दर उनकी वैल्यूज़ को चेंज करके आप उनको एनिमेट करके कुछ और भी लुक, कुछ और भी रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बेतहाशा इफेक्ट्स मौजूद हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें, आप इनको देखें। तो ये तो हमने कुछ इफेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, हमने की फ्रेम्स लगा के इनकी वैल्यूज़ को एनिमेट किया और आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट इफेक्ट्स को लगाने से, इनकी वैल्यूज़ को एनिमेट करने से किस तरह से आपका लुक, आपका रिजल्ट चेंज होता रहता है और किस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें अचीव कर सकते हैं इफेक्ट्स के थ्रू। आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें। आप कोई चीज़ टीवी पे देखते हैं, आप कोई सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो आप उसको बिल्कुल ऑब्जर्व करें, उसको एक्सप्लोर करें कि किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं या फिर आप किस तरीके से उसके पास पास जा सकते हैं, किस तरह से आप उसको कौन से इफेक्ट से किस तरह के लोग अचीव कर सकते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को आप जारी रखें, आगे हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, मज़ीद इफेक्ट्स को और मज़ीद सॉफ्टवेयर को।